बच्चों राधे राधे। आज हम समास करेंगे। समास में अगर हम जब समझना चाहें, जो मेरी जो पढ़ाने का तरीका है उसमें मोस्टली मैं यही करती हूँ कि परिभाषा जब भी समझ में आए तो शब्दों से निकल के आ जाए, शब्द के टुकड़े करें, हम केवल टेक्निक करें जिससे हमें परिभाषा याद करने में दिक्कत ना आए। अब हम समास को देखें तो सम शब्द दिखाई दे रहा है। हम मैथ की और गणित की भाषा में देखें तो सम का मतलब क्या होता है? जोड़ना। ठीक, अब ये जोड़ा जा रहा है, लेकिन हम इस सम का प्रयोग तो हम हिंदी में कर रहे हैं ना। अब हिंदी में जोड़ा जाएगा या तो वर्णों को या फिर शब्दों को, यही, क्योंकि हिंदी में तो है ही चीजें वर्ण या फिर शब्द। अब जब वर्ण की बात होगी, जब वर्ण जुड़ेंगे तब वो संधि होती है। वर्णों का जब जोड़ होता है वो संधि कहलाता है। लेकिन हम समास की बात कर रहे हैं, यहाँ जोड़ वर्णों का नहीं बल्कि शब्दों का होगा। ठीक, अब शब्दों के जोड़ के लिए हमें क्या चाहिए? कम से कम दो चीजें, क्योंकि जब भी कोई चीज जुड़ेगी वो दो चीजों से जुड़ेगी, ना कि उसके लिए एक अकेला कैसे जुड़ सकता है। इसलिए हमें कम से कम दो शब्द चाहिए या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों का जो जोड़ना है, जोड़ने की जो प्रक्रिया है, दो या दो से अधिक शब्दों के जोड़ को जोड़ के बाद वाले शब्द की बात नहीं कर रहे हम, केवल जोड़ने की प्रक्रिया। ये जो प्रक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी? समास। ये हमारी इसकी परिभाषा बनेगी। ठीक, अब हमारा है दो शब्द, राम का पुत्र। हमें पता है कि जो ये का है ये कोई शब्द नहीं होता, हमारे कारक चिन्ह उससे पहले वाले शब्द के साथ जुड़ जाते हैं। हम इसका का प्रयोग अगर अकेला प्रयोग नहीं कर सकते। ये चिन्ह है, ये शब्द नहीं है, ये चिन्ह है। ये कारक चिन्ह होते हैं, शब्द नहीं होते। तो एक शब्द तो ये हो गया, एक शब्द ये हो गया। तो दो शब्दों को जोड़ने की जो प्रक्रिया होगी उसे कहेंगे समास। इनको जोड़ने के बाद जो स्पष्ट में आता है शब्द वो बनेगा राज पुत्र। तो जोड़ने के बाद जो शब्द आया उसे हम कहते हैं समस्त पद या सामासिक पद। ठीक समझा गया? अब आता है समास विग्रह। अब यहां से इस ओर गए तो हमारा क्या बन गया? समस्त पद। जब हम इस ओर से इस ओर जाएंगे, अर्थात जिस समस्त पद को पुनः खोल देना, पुनः उसके जो दो टुकड़े हैं उसको ओपन करना, खोलना, क्या कहलाएगा? समास विग्रह। तो परिभाषा क्या बनेगी? समस्त पद के दोनों पदों को फिर से खोलना समास विग्रह कहलाता है। इस प्रक्रिया से इस प्रक्रिया की ओर जाना और बन के जो शब्द आया, प्रक्रिया जुड़ना, जो प्रक्रिया वो समास है। जुड़ने के बाद जो शब्द आया वो समस्त पद है। समस्त पद के दोनों पदों को खोल देना समास विग्रह है। समझाया? अब आता है कि ये मैं जो दो पद बोल रही हूँ क्या है? असल में जितने भी समस्त पद होते हैं वो दो पदों से मिलकर बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे आ गया हमारे दो शब्द, दो तो पाएंगे ही पाएंगे। क्लियर? अब जो दो पद हैं उसके टुकड़े होंगे, पहला राज, उसका दूसरा पद पुत्र। तो जो पहला होगा पॉइंट, जो भी समस्त पद है उसके दो भाग होते हैं। जो पहला पद होता है उसे हम प्रथम पद या पूर्व पद कहते हैं। जो दूसरा होगा उसे हम दूसरा, द्वितीय या उत्तर पद कहते हैं। पूर्व माने पहला, उत्तर माने दूसरा। तो हम प्रथम पद और द्वितीय पद कहते हैं। ये हमारे समस्त पद के भाग टुकड़े हैं। अब हम आते हैं इसके भेदों पर। हमारे जो समास है उसके भेद है पदों के आधार पर, क्योंकि इसमें हम वाक्य की बात करें तो ये पद आ गए ना हमारे, दो या दो से अधिक शब्द या पद। शब्दों को जोड़ दें, जोड़ने के
एक वाक्य बन गया राजा का पुत्र, तो वाक्य के अंदर प्रयुक्त शब्द हमारे पद भी तो कहलाते हैं। तो जो पद है हमारे, पदों के आधार पर अगर हम देखें तो समास के भेद कितने हैं? वो है 4। जो हम इसको बोले मुख्य रूप से, तो मुख्य क्या होता है? समास के 4 ही भेद। क्योंकि जब हम पद की बात करें, इसमें पद ही होंगे, 2 या 2 से अधिक पदों को जोड़ना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। तो जब है ही पदों का आधार बनना, तो पद के आधार पर 4 भेद होते हैं। ये है हमारे 4। अब जो पहला है, हमारे पास 2 भेद, 2 समस्त पद के टुकड़े हैं। राम पुत्र भी हो सकता है, राम का पुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र। अब ये टुकड़ा या फिर ये प्रधान होगा या ये प्रधान होगा, कब ये मुख्य है तो कब ये मुख्य है, यही हो सकता है ना। तो जो पहला है उसमें पहला प्रधान, जो दूसरा है दूसरा प्रधान। तो जिस अव्यय के अंदर पहला पद प्रधान हो, आगे और कंडीशन आएगी, मैं तो केवल पद के आधार पर बता रही हूँ। तत्पुरुष में जब दूसरा पद प्रधान हो, अब ये भी हो गया ये भी हो गया, कोई ऐसा भी होगा जब दोनों प्रधान भी होंगे, तो द्वंद्व आ गया हमारे पास। जब दोनों पद प्रधान हो, अब ये भी हो गया ये भी हो गया, दोनों भी हो गए। अब ऐसा भी कोई ढूंढो जब दोनों हो ही नहीं, तो वो बहुब्री आ गया। अर्थात जहां दोनों पद प्रधान न हो, कोई और ही हो, कोई अन्य ही पद प्रधान होगा। तो एक पॉइंट परिभाषा फटाफट आ गई हमें। अवयभाव समास किसे कहते हैं? जब जिस समस्त पद का, हम बार बार समस्त पद बोलेंगे इसे, अक्सर बच्चे समास कह देते हैं। जिस समास का, ये समास नहीं, ये समस्त पद है हमारा। समास तो प्रक्रिया होती है जोड़ने की। तो जिस समस्त पद का पहला पद प्रधान हो तो अव्ययभाव समास, जिस समस्त पद का दूसरा पद प्रधान हो तत्पुरुष समास, जिस समस्त पद का दोनों ही पद प्रधान हो द्वंद्व, द्वंद्व माने युद्ध, युद्ध करते हैं, द्वंद्व युद्ध होगा, द्वंद्व युद्ध हो रहा है, आपस में लड़ाई हो रही है। तो जब लड़ाई की जाती है, आपने नोटिस किया हो तो हाइट वेट वगैरह सेम होते हैं, या तो वेट बराबर पाएंगे, तो किसी न किसी स्थिति पर बराबर होते हैं। तो दोनों, द्वंद्व का अर्थ ही, शब्द का अर्थ ही है दोनों। जैसे युद्ध के अंदर दोनों बराबर कैटेगरी के होते हैं, समझ रहे हो? तो दोनों पद प्रधान, बहुवरी बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ तो यहाँ इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होंगे, कोई अन्य होगा। तो परिभाषा की एक कंडीशन हमारी ये हो, जो हमें जल्दी से समझ में आए। अब आता है अव्ययभाव की परिभाषा में एक और चीज। यहां से परिभाषा में देखें ये क्या शब्द लिखा है, अव्यय। अभी मैंने आपको पीछे वीडियो में समझाया था, अव्यय और अविकारी एक चीज है बताया था। तो दूसरी कंडीशन होगी, जिस समस्त पद का पहला पद प्रधान हो और जो समस्त पद होगा वो अव्यय का काम करेगा। उसे अगर वाक्य में लगाकर देखें तो वो किसी भी सूरत में लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष के द्वारा बदला नहीं जाएगा, वो अव्यय ही होगा। क्लियर? तो यहाँ पे अव्यय की दूसरी कंडीशन होगी ये। तीसरी कंडीशन और है, वो जो अधिकांश मिलती है, कहीं कहीं नहीं मिलती। तीसरी कंडीशन और होती है, उसके अंदर जो पहला पद होता है, जो प्रथम पद होगा, पहले पद में उपसर्ग लगा होता है। तीसरी कंडीशन ये है, पहचान के लिए पहले पद में उपसर्ग पाएगा उसको। चौथी कंडीशन ये, दो शब्द एक जैसे भी होंगे। जब मैं इसकी बताऊंगी डिटेल, उसके बाद समझ सकते हैं। अब मैं इसे यहाँ मिटा रही हूँ, इसी अव्ययभाव समास को डिटेल में समझते हैं। तो हमारी परिभाषा जो बनी, उस परिभाषा में साफ समझ में आया कि जिस समस्त पद का पहला पद प्रधान हो और वो समस्त पद अव्यय का काम करे। पहचान के लिए ये केवल हमें यही बताना है, दो चीजें
बस परिभाषा के अंदर हमारी इतनी ही बोल है कि जिस समस्त पद का पहला पद प्रधान हो और वो समस्त पद अव्यय का काम करे उसे हम अव्ययभाव समास कहते हैं। ये पहचान है कि उसके पहले पद में उपसर्ग अक्सर मिलता है, दूसरा उसमें दो शब्द एक जैसे मिलते हैं। अब उदाहरण देते हैं, जैसे यथा, यथा अक्सर मिलता है। जब भी यथा दिख जाए तो मान जाना इस एकदम से आंख मूंद करके कि अव्ययभाव समास, क्योंकि यथा शब्द कभी बदलता ही नहीं है। यथा शक्ति, यथा भक्ति, यथा संभव, ऐसे यथा वाले शब्द बहुत आते हैं। ठीक, अब आया जहाँ पे यथा शक्ति, यथा शब्द मिल जाए अभी होता है यथा शक्ति, ये बहुत सारे मिलेंगे आपको। दो शब्द ऐसे मिले, दिनों दिन, दिन दिन दिखाई दे रहा है, घर घर पूरा का पूरा शब्द रिपीट हो रहा है, द्वार द्वार पूरा रिपीट हो रहा है, तो ये दो शब्द एक जैसे मिल रहे हैं इसके अंदर। अब उपसर्ग से मिलता है, बे काम, काम शब्द और बे, बे हमारा क्या इसका उपसर्ग है, शब्द में बे उपसर्ग है, तो उपसर्ग मिल सकता है, दो शब्द एक जैसे मिल सकते हैं। और जो ये शब्द होगा घर घर भी, ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे हमारे अव्यय। जैसे मैं घर घर गया, हम घर घर गए, बदला वचन हमने, लिंग बदल दिया। सीता घर घर गई, तो लिंग से, वचन से, पुरुष से, काल से ये शब्द नहीं बदलते, ये पूरा का पूरा समस्त पद अव्यय का कार्य करेगा, अविकारी का कार्य करेगा, उसे हम अव्ययभाव समास कहते हैं। समझ आया? दूसरा हमारा इसका भाग है तत्पुरुष का। ये जो तत् शब्द है इसका अर्थ होता है वह, वह मतलब दूसरा। ठीक, जिस समस्त पद का दूसरा पद प्रधान हो। पहली कंडीशन हमने लिखी दी थी इसमें, पहली कंडीशन क्या था, दूसरा पद प्रधान होगा। अब दूसरी एक और कंडीशन होती है इसके अंदर कि जो समस्त पद होगा उस समस्त पद में कारक चिन्ह नहीं होगा। कारक चिन्ह का लोप हो जाएगा। किसमें? हम समस्त पद की बात कर रहे हैं। अनेकों उसमें दिखाया गया है कि विग्रह करने पर, शब्द बार बार कई परिभाषाओं में बुक्स में देखा है, वो गलत लिखा है कि उसमें लिखा है कि समस्त पद को जब हम विग्रह करते हैं, विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। विग्रह करने पर तो कारक चिन्ह आता है, वो गलत लिखा है वहां। जैसे अभी राम राजपुत्र मैंने लिखा था, ये तत्पुरुष का ही एक उदाहरण है। अब ये राजपुत्र है, राजपुत्र के अंदर कहाँ कारक चिन्ह है? ये एक समस्त पद है, समस्त पद में कारक चिन्ह का लोप होगा, लेकिन जैसे ही समस्त पद को खोलेंगे तो कारक चिन्ह दिखाई देगा। जो हमने अव्ययभाव समास में किया, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, द्वार द्वार, हर द्वार, प्रत्येक, हर एक, उसमें कारक चिन्ह खोलने पर नहीं दिखते। समास का जब भी विग्रह करते हैं तो उसमें हमारे कारक चिन्ह नहीं दिखाई देते, लेकिन जितने भी तत्पुरुष होंगे उसमें कारक चिन्ह दिखाई देंगे खोलने पर। अब हम इसका समास, समस्त पद का समास विग्रह करें तो राजा का पुत्र, ये आया ना कारक चिन्ह, तो ये कंडीशन है कि कारक चिन्ह खोलने पर समस्त पद में कारक चिन्ह लोप होगा, लेकिन जब उसका समास विग्रह करेंगे, समास विग्रह करने पर कारक चिन्ह स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। इसलिए तत्पुरुष की पहचान करने के लिए उसके विग्रह करके देखो, यदि कारक चिन्ह दिख जाए तो आंख मूंद करके आप तत्पुरुष समास लिख सकते हैं। अब हमारे पहला कारक है कर्ता और अंतिम है हमारा संबोधन। इन ये आठों, ये पहला और आठवां, ये पहला है और ये हमारा आठवां है। इसके बाद कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, संबंध है, तो जो बीच के जो 6 बचते हैं, ये 6 कारक के चिन्ह इस तत्पुरुष समास में दिखाई देते हैं। कर्ता कारक नहीं होता और संबोधन नहीं होता। जैसे राजा का पुत्र है तो ये का संबंध कारक आ गया, तो ये संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। अभी हमारे पास मैंने कुछ शब्द लिखे हैं वाले,
इसको देखो कौन कौन से कारण निकल के आए। समस्त है, समस्त पद के दो भाग हैं, हस्त और लिखित। विग्रह करके देखेंगे। हस्त मैंने हाथ, लिखित मैंने लिखना। हाथ से लिखा हुआ या लिखित। कड़ी, हाथ मैंने हाथ, हाथ के लिए कड़ी। ऋण जो कर्जा होता है, मुक्त आजाद होना। ऋण से मुक्त, इसका हमने समस्त पद का हमने क्या किया, समास विग्रह। घुड़ दौड़, घुड़ मैंने घोड़े, घोड़ों की दौड़। आप बीती, आप मैंने स्वयं, आप पर बीती हुई, आप पर बीती। अब इसमें चिन्ह देखें, कारक चिन्ह से आया हुआ है। कारक चिन्ह के लिए, कारक चिन्ह से, की, पर, ये कारक चिन्ह है हमारे पास। कारण से, हाथ से लिखा हुआ कारण आ गया। हथकड़ी के लिए संप्रदान कारक है, ये हमारा करण कारक। करण तत्पुरुष समास। जब करण कारक का हमारा चिन्ह आया, जब से जो है शब्द से चिन्ह कारण साधन के रूप में प्रयोग होगा तो हमारा कर्ण तत्पुरुष। हाथ के लिए किसका चिन्ह है, संप्रदान का, संप्रदान तत्पुरुष समास। ऋण से मुक्त, कर्जा था उससे अलग हो गए, आजाद हो गए हम, तो दूरी हुई तो अपादान, अपादान से जुदाई। ये आपने करी रखी है, से दोनों में आता है, लेकिन जब ये साधन के रूप में आता है तो कर्ण हो जाता है, जब ये दूरी करता है तो अपादान हो जाता है। कि का के की किसका चिन्ह है, संबंध का, संबंध तत्पुरुष समास। पर ये अधिकरण का उदाहरण है, अधिकरण। अधिकरण के चिन्ह तीन होते हैं, में, पे, पर। तो पर आ गया, तो ये जो 6 हमारे कारक चिन्ह हैं, खोलने पर जब आपको कारक चिन्ह दिखाई दे जाए तो उसका मतलब ये सीधा सीधा तत्पुरुष समास है। चिन्ह याद हो तो आप कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष आप बता सकते हैं, ठीक हो। तत्पुरुष समास वो बहुत लंबा दिखाई देता है, मगर इससे पजल नहीं होना, आप एक बार समझते चले जाओ। मैं उसको फिर आपको ट्रिक बताऊंगी लास्ट में, चाहे आपको मुझे अलग वीडियो बनाने पड़े ट्रिक की, इसके लिए घबराना नहीं है, बस केवल देखेंगे समझेंगे। अब तत्पुरुष का हमें पता चल गया, एक पॉइंट था, जब हम उसका समस्त पद का विग्रह करते तो कारक चिन्ह दिख जाए। अब आपने देखा होगा कि जब हमने राजपुत्र लिखा था तो उसमें जब खोला हमने तो केवल और केवल चिन्ह बीच में आए थे, कोई बीच में कोई शब्द वगैरह कुछ नहीं आया था। लेकिन तत्पुरुष की और भी व्याख्याएं हैं, और भी चीजें हैं, तो उसका जो अन्य भेद है, अन्य इसमें हमने 3 भेद निकाले हैं। पहला है नन तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। ये हमारे इसके अन्य 3 भेद हम मैं करवाने जा रही हूँ। नन का अर्थ होता है ना, जब भी कोई ऐसा समस्त पद आ जाए जिसका व्याख्या करें, अगर हम समास विग्रह करें उसमें नकारात्मक शब्द आ जाए, न का बोध हो, तो वो हमारा नन तत्पुरुष आ जाएगा। इसकी पहचान, जब भी किसी समस्त पद के आरंभ में अ हो या अन हो, इन दोनों का अर्थ ना ही होता है, तो ये नकारात्मक का बोध कराते हैं। तो जो भी समस्त पद आए उसके आगे ए या अन लगा मिल जाए तो वो हमारा नन तत्पुरुष में आ जाएगा, सीधा आसान सा है। असंभव विग्रह करेंगे न संभव, अजन्मा न जन्मा, अनागत न आगत, आगत मैंने आने वाला, अनादि न आदि, जो आरंभ ही नहीं हुआ, तो ये न आया हुआ है। तो जब भी किसी भी समस्त पद के आगे आपको ए या अन दिखाई देता है तो हमारे क्या कहलाते हैं, नन तत्पुरुष समास। ऐसे ही हमारा उपपद है। अब आया एक पद और, यहाँ पद दिखाई दे रहा है, उपपद एक और पद,
बात कर रहे थे तब इसमें चिन्ह आ रहे हैं या न आ रहा है, लेकिन पद नहीं आ रहा कोई। लेकिन अब आएगी परिभाषा इसकी कि ऐसा समस्त पद जिसका विग्रह करने पर बीच में कोई ना कोई पद और ऐड हो जाए, कोई उपपद और आ जाए, कोई भी एक पद इसमें आ जाए विग्रह करने पर। जैसे रेल, रेल रेल क्या होती है? पटरी, लोहे की जो पटरी होती है उसे बोलते हैं रेल। रेल पर चलने वाली गाड़ी, गोबर गणेश, गोबर से बना हुआ गणेश, दही पड़ा, दही में डूबा हुआ वड़ा। हालांकि हम विग्रह जब कर रहे हैं तो हमारी पर से में दिखाई दे रहे हैं। देखो रेल के ऊपर अधिकरण दिखाई दे रहा है, गोबर से बना हुआ साधन दिखाई दे रहा है कर्ण तत्पुरुष, दही में डूबा हुआ अधिकरण में पे पर, ये चिन्ह भी दिखाई देगी। लेकिन एक और व्याख्या अगर करें तो जब हमने इसको टुकड़े किए तो रेल भी था, गाड़ी भी था, लेकिन चलने वाला शब्द इसमें नहीं था, ये पद इसमें नहीं था। गोबर था, गणेश था, लेकिन बना हुआ शब्द इसमें नहीं था, हमने ऐड किया। दही भी था, वड़ा भी था, लेकिन डूबा हुआ शब्द इसमें नहीं था। तो जब विग्रह करने पर ये और ऐड हो जाए तो वो उपपद होता है। बाकी आपको पहचान तो वही है, हमें इसकी ध्यान भी ना दें तो हम इन आधारों पर भी हम पहचान कर सकते हैं कि हमारा क्या है उप। तो दही बड़ा समझ आ गया, ये हमारे क्या है, जब हम कभी विग्रह करें समस्त पद का तो उसमें शब्द ऐड हो गए, बट हमें पहचान के लिए हमारे पास चिन्ह साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अब आता है हमारा तीसरा इसका भेद तत्पुरुष का ही अन्य भेदों में से। और मैंने आ गया ना, लुकना पंजाबी भाषा का शब्द है, लुकना अर्थात छिपना, न छिपना। इसका साधारण अर्थ तो ये है, लेकिन अगर मैं इसको पहचान के लिए बताऊं, जब हम इसके टुकड़े करते हैं तो जो पिछला शब्द अक्सर ऐसा आता है जो हम टुकड़े करने पर उसका अलग प्रयोग नहीं कर सकते। जो इसका तो हम गाड़ी का प्रयोग कर पा रहे हैं, आगत का है, जन्म का है, संभव है, मतलब पूरा शब्द मिल रहा है। लेकिन इसके अंदर देखो मनसी जमा ज, मनसी होता है मन, अब जमा को हिंदी में बोलते हैं धन, तो मनसी धन ज, ये हमारे जो जमा भुया बोलते हैं प्लस बोलते हैं, ये हमारा गणित की भाषा का शब्द है, लेकिन हिंदी में इसको धन कहा जाता है। मनसी धन ज, ज का अर्थ है पैदा होना। लेकिन अब इस टुकड़े में देखो, इस टुकड़े में तो क्या है, ये एक टुकड़ा ऐसा जो प्रत्येक रूप में आया, तो ऐसे आपको शब्द मिलेंगे। पंकज, पंख मैंने कीचड़, ज मैंने जन्म लेना। अब ये भी टुकड़ा अलग से दिख गया, तो पंकज मैंने कीचड़ में पैदा हुआ, कमल मन में पैदा हुआ, तो ये भी में शब्द दिखाई दे रहे हैं। तो ये चिन्ह तो हमारे को दिखाई दे ही रहे हैं। आलोक हो गया, जहाँ पे जो कारक चिन्ह है या ये चीज आता है जो शब्द, वो छिपा हुआ नहीं होता। तो मन में पैदा हुआ, कीचड़ में पैदा हुआ, कमल शब्द दिखाई दे रहा है यहाँ, लेकिन यहाँ चिन्ह तो हमें फिर भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये इसके तीन भेद और हैं, अन्य में आते हैं नन तत्पुरुष, उपपद, अलुक। अब हमारा आता है तीसरा। पहले हमने किया अव्ययभाव समास, जिसका पहला ये समस्त पद अव्यय से पहचान में आई थी मैं। दूसरा हमारा तत्पुरुष, जिसके वो कारक चिन्ह भी थे, तीन उपपद थे, नन, उपपद और अलुक। अब हमारा था तीसरा द्वंद्व समास। द्वंद्व से हमारा पहचान है, मैंने आपको बताया था द्वंद्व युद्ध होता है जहां दोनों बराबर होते हैं, युद्ध करने वाले। अब यहाँ युद्ध तो कुछ ऐसा है नहीं, हम तो हिंदी की बात कर रहे हैं, तो दोनों की बात होगी, अर्थात दो शब्द होंगे
पूर्व पद, उत्तर पद या प्रथम पद या द्वितीय पद, जिसे हम बोलते हैं समास पद के। ये दोनों शब्द, जो दोनों ही शब्द होंगे वो दोनों शब्द प्रधान होंगे। पहली। दूसरा, इन दोनों जो शब्दों के बीच में जो समस्त पद के दोनों शब्द हैं, उन दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा होगा। योजक चिन्ह कौन सा होता है? छोटा सा डैश, ये योजक चिन्ह। और आपको मैंने जब ये करवाए थे अभिकारी, उसमें आपको योजक शब्द ही बताए थे, और तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, या, इसलिए, क्योंकि, थे ना। लेकिन जब उसके हमने करवाए थे समानाधिकरण और व्याधिकरण, जो दो भाग करवाए, जो समानाधिकरण के लिए यूज होते हैं वो शब्द लगेंगे इसके अंदर, व्याधिकरण वाले नहीं आएगा। जब हम विग्रह करेंगे किसी कंडीशन में, उसका समास का विग्रह करते समय इस चिन्ह को हम योजक शब्द में परिवर्तित कर देंगे। योजक शब्द का एक और नाम था, जब हमने अभिकारी करे थे, इसका नाम था समुच्चय बोधक। शायद आपको ध्यान होगा, नहीं ध्यान तो मेरा अभिकारी की वो वीडियो देखो, उसमें क्लियर दिखाई देगा। तो योजक शब्द, इसके दो भेद थे हमारे, समानाधिकरण और दूसरा था व्याधिकरण। व्याधिकरण में तो क्योंकि इसलिए आते हैं, समानाधिकरण के लिए हमारे योजक शब्द थे वो थे और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, या, शायद आपको इसके लिए ध्यान हो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, या, आदि, ये हमारे समानाधिकरण है, जो दो शब्दों को समान दिखाते हैं। अब दो शब्द कैसे? राम, श्याम, सुख, दुख, रहन, सहन, आना, जाना, इन दोनों के बीच योजक चिन्ह लगा मिलेगा। दो शब्द हैं, दोनों ही प्रधान हैं, बीच में योजक चिन्ह लगा मिलेगा और दोनों ही कहीं ना कहीं आपस में विरोधी अवस्था में होते हैं। सुख एक है तो उसका उल्टा दुख है। माता पिता, अक्सर होता है राम शब्द को दोनों लड़के हैं, लेकिन दो है समान, लेकिन अक्सर विरोध अवस्था में मिलते हैं। विलोम जो शब्द होते हैं ना, वो अब बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। माता पिता, तो माता का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बदल गया कहीं ना कहीं, ठीक है। अब जब ये योजक चिन्ह मिलेगा तो यानी कि चौथा हो गया हमारा विलोम, कहीं ना कहीं अधिकांश शब्दों में विलोम रूप मिलता है उस दो शब्दों का। अब जो ये योजक शब्द है, योजक चिन्ह, ये चिन्ह हम जो विग्रह करेंगे इसे हम शब्द में परिवर्तित कर देंगे। विग्रह किया राम और श्याम, माता और पिता, इसके बीच में हम इसका चिन्ह का प्रयोग हम योजक शब्द में परिवर्तित कर देंगे। सुख और दुख, ये और की जगह तथा भी लिख सकते हैं, सुख तथा दुख, सुख व दुख, कुछ भी लगा सकते हैं। तो हम जो इन शब्दों में से कुछ भी लगाकर देखेंगे जो अच्छा लगे, अब वो लगा सकते हैं। रहन व सहन, आना और जाना, इनकी जगह हमने क्या लगा दिए? योजक चिन्ह की जगह योजक शब्द बदल लगा दिए, तो हमारा वो समास विग्रह बन जाएगा। और पहचान के लिए हमें पता है कि दो शब्द समान होंगे, बीच में योजक चिन्ह होगा, तो हमारा क्या बनेगा? वो द्वंद्व समास। ये परिभाषा ही है, जिस समस्त पद के दो शब्द या दोनों शब्द प्रधान होते हैं, उन दोनों शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगा होता है, वो द्वंद्व समास कहलाते हैं। जैसे राम डैश श्याम, राम और श्याम विग्रह, आगे द्वंद्व समास। बहुव्रीहि में दोनों पद प्रधान नहीं होंगे, प्रधान नहीं होंगे।
परिभाषा शुरू करने के लिए हमेशा समस्त पद से शुरू करेंगे। जिस समस्त पद के, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान न हो, कोई अन्य ही पद प्रधान हो, वो बहुरी समास होता है। पहली इसकी कंडीशन। दूसरी, वो ब्रह्मांड में किसी भी एक के लिए रूढ़ हो जाता है। यानी जब हम वो शब्द समस्त पद पढ़ते हैं, हमें स्पष्ट रूप से समझ में आता है ये हर किसी के लिए प्रयोग नहीं होता, किसी एक के लिए। जब हम अन्य की बात करें, कोई एक अन्य होगा, वो एक होता है। अगला, अक्सर, हर बार नहीं, अधिकांश। अधिकांश देवी देवताओं के नाम इसमें पाएंगे। देवी देवताओं के नाम होंगे। इस समस्त पद में आप जब भी पढ़ेंगे तो देवी देवताओं के नाम मिलेंगे, क्योंकि देवी देवता हमारे एक ही हैं, हम में से तो कोई होता नहीं। अगला, शरीर के अंग। कोई भी हमारे शरीर का अंग दूसरे पद में मिल जाए, पहले में नहीं, दूसरे पद में मिलता है, तो वो भी बहुवचन होगा। तो हमारी ये पहचान की शब्द है, परिभाषा इतनी ही कि जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान नहीं होते, कोई अन्य ही प्रधान होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। परिभाषा मात्र इतनी ही, ये पहचान के लिए और है कि पूरे ब्रह्मांड में, हमारे पूरे विश्व के अंदर किसी एक के लिए रूढ़ हो जाता है। देवी देवताओं के नाम उसमें आते हैं। शरीर का कोई भी अंग दूसरे पद में दिख जाए, आंख मूंद करके आप उसे बहुव्रीहि समास कह सकते हो। जैसे लंबोदर, लंब माने लंबा, उदर संधि करते हैं, लंबा जमा उदर, उदर माने का पेट। ठीक, विग्रह के, विग्रह में जब भी आप विग्रह करना चाहेंगे, पहले तो उदर पेट आ गया, दूसरे पद में आपका श्रीकांत दिखाई दे गया। श्रीकांत पेट हमारा श्रीकांत होगा, दूसरे में क्या दिखाई दिया, हमारा शरीर का अंग। तो हमारे बहुव्रीहि तो है, तो बहुव्रीहि का विग्रह करते समय आप एक ट्रिक अपनाएं। इसका विग्रह करते समय अंत में जिसका लगा दें, जिसका या जो शब्द भी लग जाता है। लंबा है उदर जिसका, ये विग्रह क्या बन गया, क्योंकि जिसका करते हो तीसरी की ओर संकेत कर रहा है। और लंबोदर हमारे लिए गणेश के लिए प्रयोग होता है। लंबोदर जो शब्द है वो गणेश के लिए प्रयोग होता है। तो लंबा है उधर जिसका, जब भी हम विग्रह करेंगे तो जिसका एंड में कर देंगे, तो हमारा क्या बनाइए, बहुव्रीहि समास। जैसे षडानन, षड मैंने 6, आनंद मैंने मुख, श्रीकांत दिखाई दिया, षड है मुख जिसके, पूरा षडानंद किसके लिए प्रयोग होता है, देवी देवताओं में नाम है किसी का, वो है हमारे भगवान शंकर के बड़े पुत्र कार्तिकेय। कार्तिकेय के 6 मुख थे, तो 6 उसके पिंड बने थे, फिर उनको एक किया गया, तो 6 मुख उनको माने जाते थे। ऐसे ही गणपति, गणपति का नाम पढ़ते ही हमें मिनट में ध्यान आता है कि देवी देवता है। गणेश जी को बोलते हैं ना गणपति, गणों का पति है जो। अब गणों का पति कर दें अगर हम खाली, पति का मतलब होता है मुखिया, तो शिव के गण हैं, तो गणों का मुखिया गणेश जी को बनाया गया था भगवान शंकर के द्वारा। अब यहाँ इतना लिखे तो ये मर्द, ये तो तत्पुरुष बनता है,
लेकिन ये हमारा नाम क्या दिखाई दे रहा है, देवी देवता का है, तो ये बहुरी, तो बहुरी को बनाने के लिए विग्रह को थोड़ा सा बदल देना पड़ेगा। गणों का पति है जो, अब जो चिन्ह लगाते हैं तीसरे को संकेत हमने कर दिया, जिसका भी हमारा क्या करते हैं, तीसरे को संकेत करता है, अर्थात गणेश। क्या बना हमारा ये समास, बहुव्रीहि, ये हमारा बहुव्रीहि। अब अन्य दो भेद आते हैं, एक आता है हमारा द्विगु समास, एक आता है कर्मधारय। वास्तविकता में वो तत्पुरुष के ही भेद हैं, अरे द्विगु और कर्मधारय ये इसी के ही भेद आते हैं, इसलिए हम इसे अन्य में बोल देते हैं कि समास के अन्य दो भेद और हैं उसी। तो दो भेद हैं इसके, इसका पहला है द्विगु और दूसरा है हमारा कर्म धारय। द्वि आपका संस्कृत शब्द है, द्वि का अर्थ दो, संख्या शब्द है अर्थात संख्या। इसके दो शब्द हैं, भू से हम याद करें ग्रुप, ग्रुप हमारा इंग्लिश शब्द है, तो ये ग्रुप को हम, ग्रुप की हिंदी क्या बनती है, समूह। दो टुकड़े, पहला शब्द हमारी संख्या में आता है, दूसरा इसमें समूह का रूप होगा विग्रह करने पर, हम इसे जब भी विग्रह करेंगे समूह के रूप में करेंगे। तो जब भी इसकी परिभाषा क्या बनी, जिस समस्त पद का, जिस समस्त पद का पहला पद अर्थात पूर्व पद संख्यावाचक हो, और पूरा का पूरा जो समस्त पद है वो समूह को प्रदर्शित करे, वो हमारा क्या कहलाएगा, द्विगु समास। जैसे पंच का पांच, द्वि का दो, त्रि का तीन, चौका चार, सप्त का सात। संख्या में गई पहले पद में पंच, पंच माने पांच, पात्र फैक्टर होते हैं हमारे नाटक में भी होते हैं, पात्र हमारा बर्तन भी होता है, तो पांच पात्रों का समूह, ये विग्रह हो गया द्विगु समास। द्विरत्न दो रत्नों का समूह, त्रिपात्र तीन पात्रों का समूह। समूह में करना ही करना है, दिखता है चौराहा, चार चौराहा कहाँ है, जहाँ चार राहों का समूह इकट्ठा हो जाए, चार राहों, रास्ते, राहों चार रास्तों का समूह, सप्तऋषि सात ऋषियों का समूह। तीन से हमें स्पष्ट नजर आया, ये हमारा क्या है, द्विगु समास। अब आता है कर्मधारय। कर्मधारय जो हमारा समास है, इसके अंदर क्या है परिभाषा में, जिस समस्त पद के दोनों पदों के बीच विशेषण और विशेष्य, दूसरा होता है उपमेय और उपमान का संबंध हो, वहां क्या होगा, कर्मधारय समास। ये हमारी पहचान है, दो शब्द मिलेंगे, एक शब्द उसका विशेषण होगा, एक विशेषण होगा, एक उपमेय हो सकता है, दूसरा उपमान होगा। पहले इन दोनों शब्दों का अर्थ समझिए। विशेषण क्या है, विशेषता बताने वाला शब्द, विशेषता बताने वाला शब्द, हम शब्द की बात कर रहे हैं, ऐसी विशेष है जिसकी विशेषता
बताई जा रही है, अर्थात कोई ना कोई संज्ञा हो सकती है। विशेषण विशेष्य। अब इसके उदाहरण में देखें, काली मिर्च, इसमें भी डैश मिल जाता है, द्वंद में आ जाता है ना डैश, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है और नहीं आता। अब यहाँ देखो, विशेषण विशेषता बताई किसने? अक्सर विशेषण आरंभ में मिलता है, पहले पद। तो ये जो काली मिर्च है, ये काली क्या है? हमारा विशेषता बताने वाला शब्द। बताई किसकी जा रही है? मिर्च की। मिर्च एक हमारा संज्ञा शब्द है, तो जिसकी बताई जा रही है वो भी साथ होगा, जो बता रहा है वो भी साथ होगा, विशेषण भी साथ होगा, विशेषण भी साथ होगा। ऐसे ही लाल मिर्च लिखना चाहिए, लाल मिर्च की वही है, लाल काला, घोड़ा लिख लो, घोड़े बहुत हैं। किसकी विशेषता बताई गई? किस शब्द ने बताई? विशेषण ने। ये विशेषता बताने वाला शब्द, ये विशेषता इसकी बताई गई है, ये दोनों साथ साथ मिलेंगे तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? कर्मधारय। ऐसी उपमेय उपमान है। अब उपमेय उपमान भी समझे। उपमेय होता है, ये शब्द हमेशा तब यूज होते हैं जब तुलना होती है किसी चीज की, दो चीजों के बीच में तुलना। जैसे हमारा शब्द आता है चंद्रमुख, शब्द हमारा आया चंद्रमुख। अब इसकी एक मुख की चंद्रमा से तुलना की गई, जिस पर जो हमारे नजदीक है, जो हमारे नजदीक वो मुख है, जिस पर किसी की छाया पड़ जाए, तो मुख पर छाया पड़ी किसकी? चंद्रमा की। तो जिस पर पड़ती है, जिस पर छाया पड़ती है, वो हमारा उपमेय कहलाता है। हमारे अधिकरण में पेपर होता है ना, तो में देखो, जिस में पड़ती है, जिस पर पड़ती है, वो हमारा उपमेय होगा, और जिसकी पड़ती है वो हमारा शब्द होगा उपमान। इन दोनों शब्दों में तुलना हो रही है, एक चीज हमारे सामने होगी। इसी प्रकार से हमारा शब्द है चरण कमल, जो हमारे चरण है वो हमारे सामने है, चरणों के ऊपर कमल की छाया पड़ रही है, उपमेय उपमान हमारे। जिस पर पड़े, जिस में पड़े वो उपमेय, जिसकी पड़े वो उपमान। तो इसलिए हमारे क्या होंगे? कर्मधारय। अब मैं आपको अंतर थोड़ा सा बता रही हूँ ताकि आपके अंदर कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि आपके सामने बहुत बार ऐसे आ जाएंगे। हमने जो परिभाषा रखी कि द्विगु, द्वि में हमारी संख्या थी और दूसरा शब्द हमारा ग्रुप के लिए जाएगा, तो संख्या यहाँ पर भी आ जाती है, बहुव्रीहि में भी संख्या दिखाई दे जाती है। फिर हमें पता कैसे चलेगा कि ये द्विगु है और ये बहुव्रीहि है? जैसे हमारे यहाँ त्रिनेत्र है, ये भी त्रिनेत्र है, इसमें तीन संख्या हमारी आई, ये तीन संख्यावाचक, ये तीन संख्यावाचक। अब हम इस त्रिनेत्र को द्विगु कहें या बहुव्रीहि कहें, जहां हमारा कंफ्यूजन हो सकता है। त्रिनेत्र को हम बहुव्रीहि कहें या हम द्विगु कहें, हमारे लिए कंफ्यूजन होगा। हम क्या करेंगे? बहुव्रीहि में थी कि शरीर का कोई अंग मिल जाए, शरीर का अंग, तो वो बहुव्रीहि होगा। दूसरा देवी देवताओं का नाम होगा, कि बहुव्रीहि के अंदर हमारे कंडीशन है शरीर के अंग की और देवी देवताओं के नाम की, इनमें इनका नाम मिलेगा। तो हमें हर बात तो देखना नहीं, हमें तो संख्या देखनी है और द्विगु लिख देना है। हमारा तो मेन इसका है, संख्या देखी द्विगु लिख दिया। लेकिन उसमें देखते हुए एक थोड़ा सा ध्यान देना है कि जहां आप कंफ्यूजन हो रहे हैं कि ये त्रिनेत्र आया, ये बहुव्रीहि है या फिर द्विगु है। तो अगर तो शरीर का अंग दिख जाए तो आंख मूंद कर ये यहाँ से कट जाएगा और ये बहुव्रीहि बन जाएगा। नेत्र शरीर का अंग था और त्रिनेत्र तो हमारे भगवान शंकर के, वैसे भी देवी देवताओं का नाम के लिए हो गया। तो ये हमारा त्रिनेत्र द्विगु की संख्या को पूरा कर रहा है, लेकिन शरीर के अंग होने के कारण ये बहुव्रीहि का ही भेद होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे तीन है, तीन इसमें भी था, तीन इसमें भी है। अब ये तीन रतन, रतन आपके बहुव्रीहि हीरा जवाहरात जैसे मोती मिलते हैं, पन्ना है, ये रत्नों की बात हो रही है। रतन तो कोई शरीर का अंग है ही नहीं,
तो ये हमारा किसका भाग बन जाएगा, द्वियु। अब आता है द्वंद्व और कर्मधारय। द्वंद्व में मैंने जब बताया तो ये डैश मिलता है, योजक चिन्ह, कई बार इसमें चिन्ह मिल जाता है, फिर हम कंफ्यूजन हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कि अब ये द्विगु है या कर्मधारय है। अब इसकी दूसरी परिभाषा में दोनों विपरीत लगभग मिलते हैं, माता पिता, सुख दुख। इसके साथ आप देखो कि क्या ये विशेषण विशेषज्ञ है, ये क्या विशेषता बताने वाला है, इसकी क्या सुख दुख की विशेषता बताने वाला है, नहीं ना। तो इसका भले कर्मधारय नहीं है, भले ही चिन्ह का हम कंफ्यूजन हो रही हो कि चिन्ह में क्या आएगा, ये तो सीधा सीधा है माता और पिता, सुख और दुख। अब ये काली मिर्च में डैश आ गया, अब आप इस डैश को देखते हो आप क्या दोगे, ये तो द्वंद्व समास हो सकता है। कि आप हमें इस डैश को देखते करें कि क्या ये शब्द विशेषता बताने वाला है, तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए डैश होते हुए भी ये कर्मधारय का ही भाग होगा। तो ये हमारी वहां से कंफ्यूजन दूर होगी। अब आता है पीताम्बर। अब कई बार ऐसे शब्द भी आते हैं कि पीताम्बर और बहुव्रीहि में भी कंफ्यूजन होती है। अगर हम कहते पीला, पीत मैंने पीला, ये एक भाग ये आता है पीला, अंबर वस्त्र। अब यहां तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है पीला वस्त्र विशेषता बताने वाला, जिसकी विशेषता बताई गई तो हमारा क्या हुआ, कर्मधारय। लेकिन ये कहीं ना कहीं किसी एक के लिए रूढ़ भी हो रहा है, यहाँ दो शब्द दिखाई मिले हुए हैं। तो पीले हैं वस्त्र जिसके, हमारे भगवान श्री कृष्ण को पीताम्बरधारी कहते हैं। तो अगर हम इसकी व्याख्या करें पीले हैं वस्त्र जिसके, तो हमारा वो बहुव्रीहि भी हो सकता है। तो हमारे ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि हमारे ऑप्शन में क्या आया है। या तो हमें वो छूट दे कि हम विग्रह करके बताएं, विग्रह में आप इसे कर्मधारय ही लिखेंगे कि पीला है जो वस्त्र। इसका कर्मधारय का विग्रह करने का तरीका भी है, दो शब्दों के बीच में है और जो लगा दे तो विग्रह हो जाएगा। कई बार आप ये पजल हो सकते हैं कि हम इसका विग्रह कैसे करें, इनका तो मैंने और बता दिया, इसका विग्रह कैसे करें। काली बीच में डालो ये दोनों शब्द, है जो मिर्च, पीला है जो वस्त्र। जब भी कर्मधारय की हम व्याख्या करेंगे या समास विग्रह करेंगे तो दोनों शब्दों के बीच में इन दो शब्दों को डालो। बहुव्रीहि में बताया था अंत में जो या जिसका डाल दो तो वो तीसरे की ओर संकेत कर देता है, विग्रह करना आसान होगा। ये यहाँ मेरा एक चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद समास की ट्रिक के लिए अगली वीडियो में देख लें।